तो हाय गाइस, आपकी सिचुएशन में आपकी जीत का बिगुल बज चुका है। बहुत ही ग्रैंड ड्रीम चैनलिंग, एक ऐसी ड्रीम चैनलिंग जो आपको बहुत सुकून देने वाली है, बहुत राहत देने वाली है। और एक ऐसा मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्टली यूनिवर्स को मैंने आस्क किया, जो पिछले कुछ दिनों से एक ऊर्जा बनी हुई थी, जहाँ पर बहुत वापस से घूमकर कार्मिक ट्रिगर आने की कोशिश कर रहा था। कार्मिक छटपटा रहे थे आपको किसी भी तरीके से कोई ना कोई हर्ट दे देने के लिए, कोई ना कोई परेशानी आपके लिए क्रिएट कर देने के लिए। तो वहाँ पर इस फुल मून के बाद क्या है यूनिवर्स का जवाब आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स ने ठान लिया है कि आपको इस स्थिति से वो निकालेंगे और निकाल चुके हैं। आपको जो कार्मिक अब आपको तंग कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, या कोशिश कर रहे थे, मैं तो यही बोलूँगी हाथ पांव मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ तंग तो कर नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि आप इतना तो कर्मा अपना रिलीज़ कर चुके हो कि ये आपके आसपास आ भी नहीं पा रहे, आपको किसी भी तरह का पर्सनल हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो आपकी एक एनर्जी को इस टाइप से फियरलेस बना देंगे यूनिवर्स की, जहाँ पर आप ये तो देखिए, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि कार्मिक अपनी हरकतें करना छोड़ देंगे। वो तो देखिए जो उनका सच्चाई है, जो उनका सेल्फ है, उससे तो वो कभी भी ऑपरेट करना बंद नहीं करेंगे। उनका सेल्फ यही है, दूसरे को हार्म करो, दूसरे में फूट डालो, दूसरों के जीवन बर्बाद करो और अपना जीवन उनके ऊपर बनाओ, अपनी रोटियां सेको वहाँ पर। तो दूसरे की बर्बादी पर या दूसरों का घर जलाकर जो अपनी रोटियां सेकता है ना, उस इंसान का कभी भला हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी, जिस किसी के भी पार्टनर ने उनको बहुत बुरी तरह से चीट किया था, धोखा दिया था, ठीक है ना, आपको ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको रिलेशनशिप में धोखा मिला था और भयंकर तौर पर धोखा दिया गया था। ये आपके लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस हो सकते थे, या फिर आपके किसी तरह के आप कनेक्शन के अंदर थे। तो वहाँ पर अगर आपको किसी ने भी चीटिंग किया था, आपके पर्सन ने, जो भी आपका पर्सन था, उसने अगर आपको चीट किया था ना, तो उस जगह पर भले ही वो पर्सन आपको कितना भी प्यारा रहा हो, लेकिन देखिए कर्मा तो कर्मा होता है। आपने जो दिया है किसी को, अगर आपने आंसू दिए तो आंसू तो आपके निकलेंगे, ठीक है ना। आह दिए आपने किसी को, किसी की दिल से हाय लिए आपने, तो वो तो आपको चुकानी पड़ेगी। भले ही वही इंसान आपको कितना ही प्यारा रहा हो, भले ही इस इंसान से आपने कितना ही प्रेम किया हो, लेकिन आज का सत्य ये है कि ये पर्सन के कर्मा वापस आ गए हैं। एक वक्त पर इस पर्सन को आपने बहुत माना है, बहुत प्यार किया है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी, आपने लिटरली इसको बच्चे की तरह पैम्पर किया है, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ना, ये पर्सन जो इसने किया था वो इसको रिटर्न होने का टाइम आ गया है, ठीक है। और दिस टाइम ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, जब इसको चाहिए कि हाँ आप इसके सहारा बने हर बार की तरह, और आप इसको पैम्पर करें हर बार की तरह, और इसकी हरकतों पर पर्दा डालें। तो आप अब ऐसा करने को तैयार नहीं है, बिकॉज यहाँ लेट गो का कार्ड है। आप लेट गो कर चुके इस पर्सन को अपनी ऊर्जा से पूरी तरह। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि एक वक्त पर आपने इस पर्सन को चाहा भी बहुत है, प्यार भी बहुत किया है, बट आज की स्थिति ये है कि आप इस पर्सन को लेट गो कर चुके हैं अपनी एनर्जी फील्ड से। तो अब ये पर्सन जो है ना, जो कोई भी ये पर्सन है, इन्होंने ना आपको शादी में धोखा दिया था किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर। अब मुझे कंफर्म है ये एक मैरिज थी, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलकर इन्होंने आपको धोखा दिया था एंड आपको बहुत ही इन्फीरियर फील कराया था, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर बाकायदा इंटेंशनली पूरा इरादे के साथ आपको बुरा फील कराया था, आपको छोटा और इन्फीरियर फील कराया था। ये कर्मा इस पर्सन को वापस आया है, बहुत बुरी चोट पड़ी है इस पर्सन के ऊपर। इस पर्सन को, जिसको इसने बहुत पैम्पर किया, बहुत प्यार किया, या जिस इंसान को इसने बहुत अपना माना और जिसको अपना मानने के चक्कर में इसने आपको धोखा दिया, एक बार नहीं कई कई बार धोखा दिया, वही पर्सन आज इसका सगा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो पर्सन इसको पूरी तरह से लेट गो कर चुका है, इसका एनर्जी फील्ड से जाने की पूरी तरह से ठान चुका है। और अब इस पर्सन की हालत ये है कि ये घर के रहे ना घाट के। अब आपके पर्सन की हालत ये है, ना ये घर के रहे ना ये घाट के रहे, ठीक है। आप जो हैं, आपके बारे में अगर बात करूं तो आप एंजल्स और यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से गाइस कांटेक्ट में हो, और यही चीज़ जो है ना, ये आपकी जीत लेकर आई है। तो ये कर्मा जो बहुत बुरी तरह से बैकफायर किया है इन पर्सन के ऊपर,
ठीक है। बहुत बुरी तरह से आपका दिल दुखाने का, आपको बुरा फील कराने का, आपको इन्फीरियरिटी में डालने का, आपके अंदर एंग्जाइटी लाने का, इन्होंने आपके अंदर बहुत बुरी तरह की एंग्जाइटी दी थी। आप बहुत लंबा वक्त, आपने यहाँ मैं देख पा रही हूँ, बहुत लंबा वक्त आपने एंग्जाइटी में, अपने एंग्जाइटी इश्यूज से और अपने एंगर इश्यूज से लड़ते हुए काटा है, जहाँ पर आप डिवाइन से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भगवान क्यों क्यों क्यों, और उस क्यों का जवाब ना आपको गाइस कहीं पर भी मिल नहीं पा रहा था। क्यों हुआ, क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों, इस क्यों का जवाब आपको मिल नहीं पा रहा था। लेकिन आपकी जो भी स्थिति थी, आपकी जैसी भी इनोसेंस थी, जो भी इनोसेंस आपकी थी, जिस इनोसेंस की वजह से आपको ये पर्सन जो है चीट कर पाए, धोखा दे पाए, वो इनोसेंस जो कहते हैं ना, यूनिवर्स का जो रजिस्टर है वहाँ दर्ज हो गई है पूरी तरह से, ठीक है ना। एक वो जो बही खाता होता है ना, वहाँ पे दर्ज हो चुकी है, ठीक है। और आपको जस्टिस सर्व हुआ है, आपको जस्टिस सर्व कर दिया है यूनिवर्स ने। आप बिल्कुल भी ना डरिए, ना घबराइए, ना ही फियर कीजिए। ये पर्सन अगर आपकी तरफ वापस आते हैं तो इट इज़ ऑल योर चॉइस। कभी भी मैं नहीं बोलती हूँ कि आप चांस देना या चांस मत देना, या आप चुनना या मत चुनना। हाँ, अगर एक किसी पर्सन ने आपको बार बार धोखा दिया है और अब आप चूज़ कर रहे हो कि भाई मैं निकला, मैं आउट, मुझे नहीं चाहिए हो आप, ठीक है ना, मैं नहीं देने वाला आपको अपनी लाइफ में एंट्री, ये बात ज़रूर है कि मैं इस स्टेप को हमेशा से ही अप्रिशिएट करती हूँ। क्योंकि देखिए, इंसान की जो भी फितरत होती है ना, इंसान वो कभी छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। जो उसकी ट्रू नेचर है ना, ट्रू सेल्फ है, हाँ वो ये हो सकता है कि धक्का खा के आया है, चोट खा के आया है, तो वो थोड़े दिन आपसे ईमानदारी का एक प्रिटेंड कर सकता है, या फिर शायद ईमानदार बनने की कोशिश कर सकता है। बट ये ना एक तरह से इसको ये कह लीजिए, इसको फॉरगिवनेस पे मत लेके जाइएगा, ठीक है ना। ये एक तरह से ना प्रूवन फैक्ट है कि भाई जिन्होंने पास्ट में धोखा दिया ना, वो आगे चल के भी धोखा देते ही देते हैं, ठीक है। ये होता ही होता है। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केस है तो उसमें ज़रूर ऐसा कुछ हो सकता है कि ठीक है, इंसान सुधर गया, या उसने सुधरना चूज़ किया, या उसकी परिस्थितियाँ, मतलब उसकी सामने वाले की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि उसके पास सुधरने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम नहीं कह सकते हैं, एक्सेप्शन है। अदरवाइज तो देखिए, जिसकी फितरत हो चुकी है ना धोखा देना, वो इंसान धोखा देगा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये होता है कि आप अगर फिर से चांस दे रहे हो और अगेन एंड अगेन चांस दे रहे हो, तो फिर वो एक तरह से आप अपने ही ऊपर रिस्क ले रहे हो, ठीक है ना। फिर वो इट इज़ एट योर ओन रिस्क। तो इसीलिए अगर कोई दोबारा चांस देने का नहीं फैसला करता है ना, तो मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करती हूँ, हमेशा। यूनिवर्स भी अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज ये भी आपके सेल्फ लव के अंतर्गत ही आता है कि आप भाई सामने वाले को चूज़ करते हो या खुद को चूज़ करते हो। एक बार, 2 बार, 10 बार, कितनी बार दिल टूटना आप अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर आप खुद ही खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो तो इट इज़ योर ओन चॉइस। अदरवाइज एक इंसानियत के नाते कह लो, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम पे लेके कह लो, तो मौका देना मेरे ख्याल से नहीं बनता, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है तो ज़रूर ये आपके अवेकन्ड फॉर्म में होके आपकी तरफ आएगा ही आएगा। उसको फिर कोई धरती पे तो कोई नहीं रोक सकता ना, आप खुद भी नहीं रोक सकते, ठीक है। परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन जाएगी कि उस व्यक्ति की एंट्री राइट टाइम पर आपकी लाइफ में करा दी जाएगी। अदरवाइज़ अगर कोई कार्मिक एनर्जी है या कोई और किसी प्रकार का रिश्ता है, तो वहाँ पर चांस अगर आप देते हैं तो आप खुद के ऊपर रिस्क लेते हैं, अपनी सेल्फ, अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ के ऊपर बार बार रिस्क ले रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई तारीफ़ के काबिल बात नहीं है। इसको लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं भूल गया, मैंने पुरानी बातों को भुला दिया और चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। भाई ये कहने और सुनने में ही अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिकली मैंने बहुत कम होते हुए देखा है। अब आगे आप लोगों की मर्जी है। तो आपने जो है लेट गो किया है इस पर्सन को, ठीक है ना, अपनी एनर्जी फील्ड से। और जो थर्ड पार्टी है ना, वो भी इस पर्सन को लेट गो कर चुकी है, ठीक है, पूरी तरह से। अभी वो मुझे लगता है इनके पास जो कुछ था वो आराम से उसका ले चुकी है आनंद, और अब वो इन्हीं का अच्छे से बजा दिया है उसने बाजा, है ना। तो इनका बैंड बज चुका है अच्छे से। ये जो भी पर्सन थे जिन्होंने बार बार आपको धोखा देना चूज़ किया, ये चाहे कोई हो सकता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन हो या कोई कार्मिक एनर्जी हो, आपका कार्मिक स्पाउस हो,
ठीक है। बट इनकी अभी बैंड बजी हुई है इनकी ऊर्जा की, क्योंकि यूनिवर्स ने वही चीज़ इनके साथ की है जो इन्होंने कभी आपके साथ की थी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई भोलेपन में या कोई अनजान में आपका दिल दुखाया था। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, इस पर्सन ने तो जानबूझकर आपका दिल तोड़ा था, जानबूझकर आपको सताया गया था, ठीक है ना, इंटेंशनली। भाई आपको अगर किसी को अपनी लाइफ में नहीं चाहिए तो आप चुपचाप उसकी लाइफ से निकल जाओ, बात करो, उस चीज़ को क्लियर करो और फिर आप उस व्यक्ति को छोड़ दो, निकल जाओ। लेकिन नहीं, यहाँ पर इन महाशय को चाहिए था कि आपको अटका के रखें, ठीक है। इनको बहुत मज़ा आता था कि आप इन पर स्टक रहें, आप इन्हीं के बारे में सोचते रहें और ये कहीं पर भी डोलते रहें, ये कहीं पर भी आराम से इनका जिसके मर्जी साथ इधर उधर करते रहें। लेकिन जब कभी इनको नीड हो, एक अटेंशन सीकिंग हो इनकी, तो वो आप वहाँ पर उस टाइम पर उपलब्ध हैं और आप हमेशा इनके लिए रो रहे हैं। वो एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस आती है ना, सेंस ऑफ कि भाई मैं क्या इतना चार्मिंग हूँ, क्या मैं इतना वो हूँ, मेरा अट्रैक्शन इस लेवल का है कि कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी मुझ पे लगा दे। आपने इस पर्सन को ये पूरा पूरा जो है ना गलतफहमी दी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें मैं आपकी भी गलती मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रस्ट का कार्ड है। आपने ट्रस्ट किया यूनिवर्स के ऊपर। आप जब थक गए ना, देखिए कभी भी कितने भी कोई गिविंग और नेचर वाला पर्सन हो, कोई भी हो, बहुत मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है कि वो तो मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस ही कर देता है रिश्तों में, लेकिन फिर उसकी भी तो एक ना एक दिन तो अति आ जाती है ना। उसको भी कभी ना कभी तो ये सेंस जागृत होती है कि भाई मैं भी इंसान बन के पैदा हुआ हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को भी अपना लाइफ देखनी पड़े। तो ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान जो होता है ना, पीछे थक के ना अपने कदम पीछे लेना स्टार्ट कर देता है। और वो जो वक्त होता है ना, उस वक्त पर मैंने अधिकतर टाइम नोटिस किया कि बहुत मतलब कोई बहुत रेयर केस होगा जहाँ पर कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता है। अदरवाइज जब आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है ना यूनिवर्स का, और आपका पर्सन भी आपको छोड़ चुका होता है, आपको सेपरेशन मिल चुका होता है, उस टाइम पर बिलीव में सारा सपोर्ट सिस्टम आपसे छीन चुके होते हैं यूनिवर्स, छीन लेते हैं। क्योंकि आपको अकेले रहकर तपाया जाता है ना, अकेले रहकर आपको निखारा जाता है, निखारने का काम हो रहा है, आपकी पॉलिशिंग का काम करना है ना। तो अभी देखिए हीरा डायमंड जो होता है उसको भी ना चमकने के लिए ना कटना पड़ता है, उसको भी मतलब उसकी भी प्रॉपर कटिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, तब वो अपनी एक उस शाइन के अंदर आ पाता है ना। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, जो गोल्ड होता है उसको भी पहले तपना पड़ता है जेवर बनने के लिए, जो हीरा होता है उसको पहले कटना पड़ता है अपनी वो शाइन में आने के लिए, अपनी शेप में आने के लिए। तो वही चीज़, वही कटिंग, आप यूनिवर्स के डायमंड हो, आप यूनिवर्स का हीरा हो, आप वो खरा सोना हो जिसको तपाया गया है। बहुत लंबे वक्त तक यूनिवर्स ने आपको तपाया है, बहुत परीक्षाओं की आग में आपको तपाने के बाद जब आपने वो सारे स्तर पार किए, उसके बाद यूनिवर्स ने आपको आपका जजमेंट सर्व कर दिया है। आपकी सोल को सुकून देने का अब यूनिवर्स ने ठान लिया। अब आपकी तरफ कोई रॉन्ग एनर्जी या कोई इंटेंशनली आपको हर्ट करने के लिए अब आपके इर्द गिर्द भी आ ही नहीं सकता। अगर आएगा तो बहुत बुरा लेके जाएगा, बहुत बुरा होएगा उसके साथ। अगर वो कोई भी इंसान अब आपके साथ गलत करने का सोचेगा भी ना, तो उसको वहाँ पर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। आप मामूली हस्ती नहीं हो, आप एक डिवाइन सोल हो और आप पूरी तरह से डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। तो जहाँ पर ऐसी कोई भी एनर्जी आपसे पंगा लेने आएगी, वहाँ पर वो खुद ही मुँह का खाएगी। ये प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन क्लेम कर लीजिएगा, अपनी ऊर्जा की क्लिनजिंग पूरी तरह से क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। और अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस, ये सब क्लेम कर लीजिएगा। देखिए क्लीन इट अप का कार्ड है, क्लेंजिंग मेरे मुंह से पहले ही निकल गया शफल करते करते कि अपनी क्लेंजिंग को क्लेम कर लीजिएगा, और वही चीज़ आ गई है। आपको पूरी तरह से क्लीन एंड पॉलिश करने का काम यूनिवर्स कर रहे हैं, या अधिकतर केसेस में कर चुके हैं।
और आप पूरी तरह से तैयार हैं कि आप अपनी जो भी ब्लेसिंग है, जो भी गिफ्ट्स हैं आपकी इस लाइफ टाइम से जुड़े, उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, और ये होना स्टार्ट हो चुका है। आप में से कुछ लोग बहुत पॉपुलैरिटी होने वाली है, बहुत पॉपुलर होने वाले हो, बहुत आगे निकलने वाले हो। मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बहुत नेम एंड फेम आपकी तरफ आने वाला है। कुछ ऐसा तो आपको आपके साथ होगा कि आपको बहुत नेम एंड फेम मिलेगा, ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपका स्पिरिचुअल कोई टास्क हो सकता है, अदरवाइज़ ये आपकी मटेरियल सक्सेस भी हो सकती है, आपकी इनर ब्यूटी हो सकती है जो आउटर वर्ल्ड में कहीं झलक कर आए, आप लोगों का हीलिंग करें और लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपका नेम एंड फेम फैले, पूरी दुनिया में आपका नाम फैले, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड देखिए, यू आर अ ब्लेस्ड सोल। आप ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड का कार्ड है। यू आर अ ब्लेस्ड सोल बिकॉज आप तो ब्लेस्ड हैं, आप तो यूनिवर्स के द्वारा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं। फिर और क्या चाहिए आपको, ठीक है। यूनिवर्स खुद आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको कहीं और से रिकॉग्निशन क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं रही है। जिन लोगों की ये रीडिंग है, आपके अंदर अब वो इच्छा नहीं रही है। आप हैं, आपके प्रभु हैं, आपको ज़्यादा कुछ इच्छा रही नहीं है अब कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, या कहीं आपको आउटर रियलिटी में बहुत ज़्यादा कुछ इच्छाएं बची हों, ऐसा मैं देख नहीं रही हूँ। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर लोग आकर बोलते हैं कि फिर डिवाइन जर्नी का क्या मतलब अबंडेंस का, जब हमारी इच्छाएं ही मर जाएंगी। देखिए, जीवन में ना असली मज़ा पता कब होता है। देखिए, मैं किसी का एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। वो पहले ना बहुत ज़्यादा दांतों से पैसे को पकड़ना, मतलब इतना ज़्यादा पैसे को लेकर इतना इनसिक्योर होना, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास एक सीमित सी जो है इनकम थी, और इस टाइप के इंसान वो हुआ करते थे। धीरे धीरे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे होता है कि उनके मतलब यूनिवर्स को राइट टाइम पर जब लोगों को राइट चीज़ें देनी होती तो वो देते भी हैं। यही व्यक्ति आगे चलकर इन्होंने बहुत अबंडेंस अपनी लाइफ में आकर्षित की, ठीक है। लेकिन बाद में वो हमेशा ये बोलते थे, मतलब पहले जो मैं बोलती हूँ ना कि पहले वो एक एक पैसे को माइंड करते थे, एक एक पैसे पर ध्यान देते थे। ऑब्वियसली उनकी इनकम बहुत सीमित थी, और उसी इनकम में बहुत शौकीन व्यक्ति, तो उनको अपने शौक़ भी पूरे करने होते थे। समझिए, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, तो जो कुछ ट्रेंड आया है, जो कुछ नया आया, वो उनके पास एक तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का एटीट्यूड, फिर उनको अबंडेंस जब मैनिफेस्ट हुई ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी उनके अंदर जो डिविनिटी थी, ठीक है। जब वो अपनी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थे तो वो ऐसे बर्ताव उन्होंने किए भी हैं, बट अब उनका एक ही बात है कि उनको, वो बोलते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता है कि मतलब पैसा है, अब अपनी इच्छाएं खुल के पूरी कर सकते हैं, बट अब कहीं जब सोचते हैं तो इच्छाएं ही नहीं बची हैं। ऐसा लगता है जैसे इच्छाएं ही नहीं बची हैं। तो ये क्या होता है, ये वो मज़ेदार स्टेज होती है। अब उनको कोई फियर नहीं है, वो मतलब अगर कहीं गए हैं और 4,000 की भी चीज़ है तो वो ले लेंगे, वो उनको सोचना नहीं पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि वो सोच के ही गए हैं कि मुझे यही चीज़ चाहिए, लेकिन हाँ, वो इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास आ चुकी है कि उनको अगर कुछ क्लिक हो गया तो वो ले भी लेते हैं। तो ये होता है ना, ये एक फ्रीडम की स्टेट होती है। डिज़ायर से मुक्त होना कभी भी ऐसे नहीं होता कि अब हम ज़िंदगी का क्या करें, अब हमारी तो इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं। ये तो गलत है, ये तो टॉक्सिसिटी है। ये तो खुद के ऊपर साधुवादिता या मतलब ऐसे सन्यासीपन को लादने वाली बात है। अदरवाइज सन्यासी, साधु, स्पिरिचुअल लोग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। साधु सन्यासी जब होते हैं तब वो डिज़ायर से जो मुक्त होते हैं ना, वो तो पूरी तरह से मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि वो सब कुछ इंटेंशनली छोड़ देते हैं। मैं बात कर रही हूँ हम लोगों की, जिनको सर्वाइव इसी 3D में करना है, तो अंदर से आपकी इच्छाएं मर गई तो आप किलस नहीं रहे हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि आपको जो कुछ भी मिल जाए, आपको अगर पसंद आ रहा है, आप अपने लिए अच्छी चीज़ें, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा घर, अच्छी सिक्योर लाइफ एक मेंटेन करने की स्थिति में आ जाते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए ये करती है। और डिज़ायर्स आपके अंदर नहीं है तो मतलब आप फ्री लाइफ जीते हो, एक फ्री बर्ड के जैसे लाइफ जीते हो। आपके पास पैसा है, अकाउंट में आपके पास पैसा है, बट आपको कोई घाई नहीं है कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, मारा मारी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेज आती है ना, ये होती है असली रिचनेस, असली वेल्थ।
ठीक है। रियल वेल्थ यही होती है, रियल अबंडेंस यही होती है। कभी भी अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप मतलब एक से ज़्यादा तो क्या, ये भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया कुछ, मतलब कई ऑप्शंस हैं आपके पास पहनने के लिए। आप खोलते हैं अपनी अलमारी और आपके पास अच्छे खासे कपड़े हैं, और आपके पास आप जब चूज़ करने जाते हैं तो आपके पास कई फुटवेयर हैं, और आप अपनी किचन में जाते हैं तो सारे मतलब सब कुछ फुल है। कैसे बोलूँ इस बात को, मतलब आपको अपने बिल्स की टेंशन नहीं है। यही अबंडेंस है। लोग पूछते हैं अबंडेंस कहाँ है, अबंडेंस कहाँ है। अगर आप मेंटली फ्री हो अपनी चीज़ों से, आपको कोई कल को लेके कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो ये आपकी अबंडेंस है। और क्या है अबंडेंस, यही तो आपकी अबंडेंस है। आपकी लाइफ में आपको पता है कि देखिए अच्छे बुरे लोग सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में 2 लोग भी ऐसे हैं जो आपको पता है कि समय पड़ने पर आप उन्हें पुकार सकते हो, या आपके कोई भी कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर आपका एक बच्चा हो और वो भी आपसे प्यार करता हो, ठीक है, आपके 2 बच्चे हों, आप वो आपसे प्यार करते हैं, चलिए पूरी दुनिया नहीं करती, लेकिन वो तो आपको एज अ मदर एज अ फादर रिस्पेक्ट करते हैं। वो अबंडेंस है आपकी। और अबंडेंस क्या है, अबंडेंस यही तो है आपके पास। अगर आपको ये फील जिस दिन होने लग जाए ना कि मेरे पास मोर देन इनफ है, ठीक है, और आप नज़र घुमाओ और आपको ऐसा लगे कि आप अगले कुछ सालों के लिए तो कम से कम एक बहुत स्टेबल और सिक्योर लाइफ में हो, आप अबंडेंट हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आप बोलो कि वो जो करोड़पतियों वाली बात होती है वो नहीं, हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं लगा रहे हैं, बट अगर हम अपने अंदर से खुश हैं, सिक्योर फील करते हैं, हम अबंडेंट हैं, हम अबंडेंस में हैं। यही अबंडेंस है। जो लोग भी पूछते हैं ना कि कहाँ है अबंडेंस, कहाँ है अबंडेंस, आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आपके आसपास ही अबंडेंस है, हर तरफ फैली हुई है। जहाँ पर आप नज़र घुमाएंगे तो उस अबंडेंस के लिए शुक्रिया अदा करिए। आज अगर आप अच्छी स्थिति में नहीं भी हैं तो ये स्थिति आपकी आने वाली है। आपको हर प्रकार से एक फुलफिल्ड लाइफ मिलने वाली है, ये यूनिवर्स ने सोच लिया है आपके लिए। और आपके जो कार्मिक है, देखिए कम टू द एज का कार्ड है, तो आपके जो कार्मिक है 9 नंबर के कार्ड है, आपकी जो कार्मिक है वो पूरी तरह से अपने जिसको कहते हैं ना पाप पाप का जो घड़ा होता है वो किनारे किनारे तक भर चुका है, ठीक है, और मतलब अपने किनारे पर पहुंच चुके हैं वो। जैसे कैसे होता है, एक खाई होती है ना, जो कर्मों की जो उनके खाई है ना, उसके समझिए किनारे पर खड़े हैं। बस अब अगले ही पल इनको उस गर्त में जाना ही पड़ेगा, ये माने या ना माने, ये चाहे या ना चाहे, इनको वहाँ पर डाला जाएगा ताकि ये एक एक कदम लेकर वापस ऊपर आए तो इन्हें पता लगे कि क्या होती है एक जर्नी, ठीक है। आपको ख़त्म करना यूनिवर्स का पर्पस कभी भी नहीं होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ऐसी स्टेजेस आती है जहाँ आपको लगता है कि आप फिनिश हो चुके हो, आप ज़ीरो हो चुके हो, तो आपको इंटेंशनली ज़ीरो किया जाता है ताकि आपके साथ अब चीज़ें नए स्तर से शुरू की जाएं। कभी भी देखिए जब आप काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हो, एक साफ पेज लीजिए, एक बहुत क्लीन पेज लीजिए, ठीक है, और आपको लिखना है उस पर काउंटिंग, ठीक है। तो आप देखिए 0 से या 1 से स्टार्ट करेंगे तभी ना आप 100 पे पहुंचेंगे, या आप बीच में से कहीं से भी 68 से 55 से कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आप जब घर में सीढ़ी चढ़ने का थोड़ा सा जाके देखिए एक एग्जांपल, तो पहली सीढ़ी पर आपको पाँव रखना पड़ेगा। ये अलग बात है कि एक वक्त पर आप छत पे पहुंच जाओगे, ठीक है, ऊंचाई पर पहुंचोगे आप, लेकिन उसके लिए पहली एक सीढ़ी तो जब कभी ऐसा फील हुआ आपको कि आप जीरो हो रहे हो या आपके पास अब सब कुछ फिनिश है, वहाँ पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया है ना यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है ना, या तो मर जाओ या तो तर जाओ, तो आपने तरना चूज़ किया, ठीक है, आपने मरना चूज़ नहीं किया, और वही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। लाइफ में ऐसी स्थितियाँ आती हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स की ज़्यादा आती हैं, ये अलग बात है। और 3D में भी लोग देखे हैं मैंने जो बहुत अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं और तब निकल के आते हैं, निखर के आते हैं। तो ये सब के अपनी अपनी सोल जर्नी है। आपने इस सोल जर्नी को सक्सेसफुली हैंडल किया, सक्सेसफुली आपने इसको निकाला, इसके लिए आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बधाई के हकदार हो। यूनिवर्स आपकी पीठ थपथपा रहे हैं। अब थोड़े बात कर लेते हैं उस ड्रीम की। ड्रीम में चींटे हैं, ठीक है ना, आप ऐसे सोचिए आपके सामने
कुछ ऊंचाई है और वहाँ पर लाल चींटे, ठीक है, और वो उल्टी दिशा में, मतलब जैसे समझिए कि अगर आप यहाँ खड़े हैं ना, आपके सामने एक कोई ऐसा कुछ है प्लेटफॉर्म जैसा, थोड़ा ऊंचा सा, थोड़ा टीले जैसा, कुछ टीला होता है ना जैसे, उसके जैसा, जैसे ज़मीन किसी जगह पर उभरी हुई होती है, तो वैसा कुछ आपके सामने है। और उसके ऊपर ना कई ऐसे लाल चींटे उसकी एज पर हैं, और वो लाल चींटे है ना दूर जा रहे हैं आपसे, ठीक है, दूर जा रहे हैं। मतलब लाल चींटे देखना अशुभ भी माना जाता है कई बार तो, पर ये एक साइन है कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर जा रही है। मतलब आपकी दिशा से वो चींटे खैर है ही पहले तो आपसे दूर, पहली बात तो वो प्लेटफॉर्म बस आप देख पा रहे हो, वो जो टीला सा है वो कोई आपके पास नहीं है, लेकिन वहाँ से भी ना वो उनका फेस उधर है, उन चींटों का मुंह उधर है और वो उधर मूव कर रहे हैं होराइजन की तरफ। इट मीन्स all the negativity in your life, all the negative situations in your life, all the threats in your life, आपकी जो भी डर हैं, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो आपसे दूर 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 जाने वाली हैं, बहुत दूर जा रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हिंट यूनिवर्स देते हैं आपको, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कुछ होने का भय आपको लग रहा है, निकाल दीजिए इस भय को पूरी तरह से अपने अंदर से और फियरलेस हो जाइए। अब वक्त इस व्यक्ति का कर्मा भोगने का है। आपके सफरिंग्स जो थे ना वो कम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। आप इंजॉय करेंगे अपनी नेम एंड फेम को, जो बार बार आया है कि आप पूरी तरह से जो ब्लेस्ड का कार्ड आया, क्लीन इट अप का कार्ड आया, आपकी क्लींजिंग हो चुकी है, आपका होमवर्क हो चुका है। अब होमवर्क इन पर्सन का होगा, ठीक है ना, तो इन पर्सन का होमवर्क होगा और इनका कराएंगी होमवर्क इनकी प्यारी सी थर्ड पार्टी, जिस पर ये दिलो जान से न्यौछावर थे, ठीक है। अभी वो इनको मज़ा चखाएंगी कि दिलो जान से न्यौछावर होने का कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना इनको। तो ऐसा कुछ सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ इन मैस्कुलिन की लाइफ में होने वाला है। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके सर पर डांस किया था और इनके थर्ड पार्टी इनके सर पे डांस करने वाली है, ठीक है। सो आपके लिए जो बता दूं, आपके लिए क्या है, तो आप अपनी जीवन को मस्ती से जिएं, खुलकर जिएं, अपने जीवन में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। और आपके पास मैनिफेस्टेशन के बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है, ठीक है ना। मंत्र जाप में रहिए, मेडिटेशन में रहिए, यूनिवर्स के कनेक्ट में रहिए, अपने मैनिफेस्टेशन को बढ़ाइए, अपने जीवन में अच्छी चीज़ें बुला लीजिए, बाकी सब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। नहीं तो जीवन है, जीवन के साथ तो परीक्षाएं चलती ही रहेंगी। आपकी तो हालांकि परीक्षाएं भी ख़त्म हो चुकी हैं, परीक्षाएं तो अब किसी और की शुरू होने वाली हैं। और ये पर्सन अपनी उसी स्थिति से बहुत डरे हुए हैं, बिकॉज आपने अपना सपोर्ट इस इंसान से खींच लिया। आपने बहुत एक इंटेलिजेंट काम किया कि आपने अपना इस इंसान से ना सपोर्ट खींच लिया, आपको नहीं पड़ी है इस इंसान की अब। तो जहाँ पर ये इंसान पहले आप ही के ऊपर इतराता था और आप ही को हार्म करता था, अभी आप वो फ़ायदा इसको नहीं मिल पा रहा आपके साथ, ठीक है। तो इनकी यही सज़ा है शायद कि एक जेन्युइन इंसान, एक ऑथेंटिक इंसान, एक सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान इनसे छीन लिया जाए और इनको इन्हीं के जैसी टॉक्सिक एनर्जीज़ में डाल दिया जाए। बुरा मत मानिएगा, मैं चाहिए पर्सन आपके लिए कोई भी रहे हूँ, मैं तो उनको टॉक्सिक ही बोलूँगी जिस टाइप की इनकी एनर्जी मुझे मिली है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए कृपया और बहुत से ध्यान से रहिए, ठीक है। अपना बहुत ध्यान रखो, मौसम भी ऐसा ही है तो लोगों की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कईयों को तो मन ना लगने की बीमारी हो रही है। मन क्यों नहीं लग रहा भाई, अपने आप को काम में बिजी करो, अपने आप मन लगना शुरू हो जाएगा। बिजी इतना कर लो अपने आप को कि आपके पास टाइम ही ना हो मन लगाने के लिए, ठीक है ना। बिजी मतलब कोलू का बेल बनने को नहीं बोल रही हूँ, अपनी क्रिएटिविटी में घुस जाओ, अपने कुछ नए कोर्सेज में घुस जाओ, अपने और कुछ स्किल्स को एनहांस करने में घुस जाओ, मतलब कुछ तो करो, ठीक है। ये क्या होता है मन ना लगना, मन तो लग जाता है, मन तो लगाना होता है ना। और कभी कभी तो कुछ लोग तो उनको भी तो देखिए जिनके पास मन लगाने के लिए ही वक्त नहीं होता है, बोलते हैं कि हाँ हम खुश हैं क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और बचा हुआ टाइम उस सेंस ऑफ अचीवमेंट की खुशी में जाता है। तो ऐसे बनिए, ठीक है। ये जितने भी लोग बोर हो रहे होते हैं ना, ये एक्चुअली में इनएक्टिव होते हैं, इसलिए ये बोर हो रहे होते हैं, इसलिए ये परेशान होते हैं। तो एक्टिविटी में अपने आप को लेके आइए, एक्टिव बनिए,
अपने आप के साथ जस्टिस करिए, ठीक है ना। ये बॉडी मिली है ना आपको, इसको अच्छे से यूज़ करिए। मशीनरी जब तक चलती है ना तो बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। मशीन को आप साइड में खड़ा कर दोगे, जंग लग जाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी होती है। तो शारीरिक जो भी आपको जिनको भी व्याधियाँ आ रही हैं अभी के टाइम पर, वो उतना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 एनर्जी को क्लेम कर लेना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिख देना। थैंक यू यूनिवर्स लिख देना। आपके इष्ट देव का नाम लिख देना। जिनसे भी आप कनेक्ट होते हैं उनके बारे में उनको थोड़ा ग्रेटिट्यूड पे करके ज़रूर जाइएगा, इतनी सुंदर रीडिंग के लिए, इतनी सुंदर ड्रीम चैनलिंग के लिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, मेरी सोल फैमिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।